Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself मोहम्मद आज़म मुख्तार from Education Department। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि MK Preparation एक वेल एस्टेब्लिश ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और लास्ट 10 ईयर से हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस हवाले से हज़ारों तलबा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं और सैकड़ों तलबा ने कामयाबियां हासिल की। अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप MK पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में एजुकेशनल साइकोलॉजी और टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी को डिटेल से जो है वो डिस्कस किया। स्टूडेंट्स चाहे सेकेंडरी स्कूल टीचर हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, लेक्चरर हो, टीचिंग से रेलिवेंट कोई भी पोस्ट हो, इसमें जो है वो पेडागोजी का पोर्शन लाजमी होता है। इस हवाले से आज जो है वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या होती है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि हम कोई भी चीज जो है वो कैसे सीखते हैं। लाइक थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन हाउ पीपल लर्न, गेन नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड चेंज ऑफ देयर बिहेवियर। थ्योरीज ऑफ लर्निंग के जरिए से हम बताते हैं कि हम चीजों को सीखते कैसे हैं, नॉलेज कैसे हासिल करते हैं और अपनी डिफरेंट स्किल्स को डेवलप कैसे करते हैं, अपने बिहेवियर में तब्दीली कैसे लाते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिज्म। Behaviorism says that learning is a change in observable behavior. Learning happens through experience, practice, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है इसमें जो लर्निंग है रिवॉर्ड्स और जो है वो प्रैक्टिस के जरिए से जो है वो डेवलप की जाती है। लाइक इसमें जो है आप जो है वो रिवॉर्ड्स देते हैं को, तो किसी भी वेरिएबल को, किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना हो, जब उसको जो है वो मजबूत करना हो, तो आप जो है वो बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें पनिशमेंट के जरिए से जो है वो आप किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और जो है वो इसमें जो रिवार्ड के जरिए से किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें, टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स रिवार्ड फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, द स्टूडेंट्स बिकम्स मोर लाइकली टू कंप्लीट द होमवर्क रेगुलरली। अगर एक स्टूडेंट जो है उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और टीचर जो है वो उसको रिवार्ड देता है, तो इस रिवार्ड की वजह से वो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर अपना काम जो है वो कंप्लीट करता है। थ्योरीज डिस्कस अंडर बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है इसमें हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको आइवन पेवलोव ने पेश किया था और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। अक्सर जो है वो पेपर में एमसीक्यूज आता है आइवन पेवलोव नेशनैलिटी के बारे में, तो ये जो है वो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसको बीएफ स्किनर ने पेश किया और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। The next one is cognitivism. Cognitivism is a learning theory that focuses on what happens inside the learner's mind, such as thinking, understanding, remembering, problem solving, processing information. जो cognitivism की थ्योरी है इसका ताल्लुक जो है वो आपकी मेंटल एबिलिटीज के साथ है। एक शख्स जो है वो सोचता कैसे है, क्या सोचता है, क्यों सोचता है, इसमें जो है डिफरेंट स्किल्स को जो है वो मेजर किया जाता है। लाइक आपने जो है वो बेंजामिन ब्लूम्स की थ्योरी भी पढ़ी होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें जो है वो सबसे पहले नॉलेज आता है, नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग, देन हम उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, लास्टली वी इवैल्यूएट द नॉलेज। तो इसमें जो है वो कॉग्निटिव्स का ताल्लुक जो है वो हमारी मेंटल एबिलिटीज के साथ है। इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। एक स्टूडेंट जो है वो देखता है कि उसने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ए टीचर्स गिव स्टूडेंट्स ए न्यू प्रॉब्लम, अली 10 एप्पल्स गिव्स टू द हिज फ्रेंड एंड हाउ मेनी एप्पल्स लेफ्ट। एक अली है, अली ने जो है वो 10 एप्पल जो अपने दोस्त को दिए, उसमें से जो है वो उसने 5 एप्पल जो है वो अपने एक दूसरे दोस्त को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उसके पास कितने बचे? डेफिनेटली उसके पास 5 एप्पल्स हैं। तो इसमें जो है वो उसने क्या किया, सबसे पहले जो है वो उसने प्रॉब्लम को स्टडी किया। उसने प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद उसको रिकॉल किया, कॉन्सेप्ट को, सब्ट्रैक्शन की, देन जो है वो थिंक अबाउट द विच ऑपरेशन टू यूज। उसने फिर देखा कि उसने कौन सा ऑपरेशन, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कौन सा जो है वो ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है, उसको देखा, देन जो है वो उस प्रॉब्लम को
सॉल्व किया गया। तो अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिविज्म की, कॉग्निटिविज्म में हम डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करते हैं, जिसमें मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी है जिसको डेविड ऑसोबेल ने पेश किया। उसके बाद जो है वो गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी है जिसको मैक्स वेर्थमैन ने पेश किया, वोल्फगैंग कोहलरबर्ग ने पेश किया। और डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी, जिसमें जो है वो हम फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उससे रेलेवेंट जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको डिस्कवर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, देन जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। द नेक्स्ट थ्योरी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसको जीन पियाजे ने पेश किया। जीन पियाजे जो है वो एक फेमस एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी भी पेश की। सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी की बात करें तो उसको जो है वो एल्बर्ट बंडूरा ने पेश किया, जिन्होंने जो है वो एक डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है वो उन्होंने इस थ्योरी को पेश किया था। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट अदर्स आर डूइंग, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको इमिटेशन के जरिए से जो है वो अपने जो है वो आइडियाज को डेवलप किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी जो है इज अ लर्निंग थ्योरी दैट सेज लर्नर्स कंस्ट्रक्ट और बिल्ड देयर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, interaction, active participation. Teacher does not simply give information, instead the teacher guides the facilitate the learning. कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है इसमें लर्नर अपना नॉलेज जो है वो खुद से बिल्डअप करते हैं, इमिटेशन के जरिए से नहीं सीखते, दूसरों को नहीं देखते, बल्कि अपने नॉलेज को खुद से, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू पार्टिसिपेशन। इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें, इंस्टेड ऑफ सिंपली टेलिंग द स्टूडेंट्स हाउ प्लांट्स ग्रो, ए टीचर अलाउ देम टू ग्रो ए प्लांट, ऑब्जर्व इट एंड डेवलप इट ऑन अंडरस्टैंडिंग। बजाय ये कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहे कि पौधे जो है वो कैसे उगते हैं, उनको एक पौधा दिया जाता है कि वो इस पौधे को बोएं और उसको देखें कि ये कैसे जो है वो ग्रो करता है। तो बाय एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स लर्न देयर थिंग्स। कंस्ट्रक्टिविज्म बिकॉज स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, चीजों को करने से सीखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करने से, सोचने से अपना नॉलेज जो है वो डेवलप करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की तो इसमें हम कौन कौन सी थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। इसमें सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी है जिसको लेव वेंगर ने पेश किया, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है जिसको जीन पियाजे ने पेश किया, और ये एक स्विस एजुकेशनिस्ट है। अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आता है कि जीन पियाजे जो एजुकेशनिस्ट है उनकी नेशनैलिटी कौन सी है, तो ये स्विस एजुकेशनिस्ट हैं और ये 1896 में पैदा हुए, जबकि 1986 में इनका इंतकाल हुआ। इसके बाद आती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जिसको लीव विगोट्स्की ने पेश किया, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि 1896 में पैदा हुए और 1934 में इनकी डेथ हुई ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। द नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जिसको जेरम ब्रूनर ने पेश किया। ये एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, 1915 में पैदा हुए और 2016 में जो है वो इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट थ्योरी कनेक्टिविज्म को डिस्कस करेंगे। कनेक्टिविज्म एक लर्निंग थ्योरी है जिसको एसोसिएट किया जाता है डिजिटल एज के साथ। इट टेल्स अबाउट लर्निंग अकर्स बाय मेकिंग कनेक्शन between people, information, technology, website and digital resources। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिजिटल सोर्सेज के जरिए से हम अपनी लर्निंग को डेवलप करते हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनके जरिए से उनको इंटीग्रेट किया जाता है, उनको कनेक्ट किया जाता है और फिर हम अपनी लर्निंग को डेवलप करते हैं। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लर्निंग में जो है वो बिहेवियरल थ्योरी एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, learning occurs when a person, animals develop connection between stimuli and responses, or when behavior is changed through its consequences। behavioral theories of learning जो है इसमें जो है वो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई के जरिए से बाद में जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो इवॉक किया जाता है। पहले जो है वो स्टिमुलाई होता है, उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो इसमें हम टू थ्योरीज को डिस्कस करते हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स। एनीथिंग दैट कॉजेज और ट्रिगर एक्शन और बिहेवियर, कोई भी कॉज, कोई भी वजह जो कि किसी बिहेवियर की वजह बनता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अगर हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, द रिएक्शन और बिहेवियर दैट अकर्स बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, अगर इस स्टिमुलस की वजह से जो है वो हमें एक्शन देखने को मिलता है उसको हम
रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर आप इसकी एग्जाम्पल ले लें, स्टिमुलस, यू टच ए वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, आपने किसी भी गर्म चीज को छुआ है तो उसको जब भी आप छूते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ जो है वो फौरन वापस जो है वो खींच लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? दिस इज रिस्पॉन्स, जो कि स्टिमुलस की वजह से हुआ। यू क्विकली पुल ऑफ योर हैंड अवे। इसके जो है वो टू मेजर टाइप्स हैं बिहेवियरल थ्योरी की। अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है, जिसमें आइवन पेवलोव ने जो है वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और ऑपरेंट कंडीशनिंग को जो है वो स्किनर ने पेश किया था, जिसमें उसने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और एक डब्बा बनाया था जिसमें उसने उस चूहे को कैद किया और फिर जो है वो उसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे classical conditioning. What is classical conditioning? Classical conditioning is a type of learning in which animals learn association one stimulus with another stimulus. तो यहाँ पे जो एक स्टिमुलस है उसका ताल्लुक जो है वो दूसरे स्टिमुलस के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। That stimulus originally produce particular response, eventually produces a response. तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स होता है वो अनकंडीशनड होता है, लेकिन कंडीशनिंग के बाद वही अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स में जो है वो चेंज हो जाता है। इसकी हम एग्जाम्पल भी लेंगे और इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। A student becomes nervous when they see examination hall because repeatedly experience स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। एक बच्चा जो है जब भी एग्जामिनेशन हॉल का नाम ही सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल जो है वो स्ट्रेस का बायस बनते हैं, क्योंकि जब आपको एग्जाम की आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप जो है वो इस हवाले से स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। तो इसमें जो है वो इस बात का जिक्र किया जाता है कि जैसे ही उसका जो है वो उस चीज को जिक्र किया गया जिसके बारे में उसको नर्वसनेस फील हुई, तो इसका ताल्लुक जो है वो हम क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ जोड़ते हैं। लाइक जैसे ही आयन पेवलोव ने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको जो है वो बेल के साथ एसोसिएट किया गया। सबसे पहले जो है वो डॉग को खाना दिया गया तो उसने जो है वो सेलिब्रेट किया, कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। किस लिए आया? क्योंकि उसको खाना दिया गया। लेकिन बाद में उसी चीज को एसोसिएट किया गया बेल के साथ, बेल को जो है वो बजाया गया और जो है वो डॉग को जो है वो खाना दिया गया। फिर बाद में जैसे ही इस कंडीशनिंग को परमानेंट किया गया तो जैसे ही बेल बजाई गई तो डॉग के मुंह में पानी आ गया। ये क्यों हुआ? कंडीशनिंग के थ्रू हुआ, विच इज पॉसिबल इन ओनली क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग के अदर्स नेम की, तो इसमें जो है वो इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है, इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी कहा जाता है। पेवलोवियन डॉग एक्सपेरिमेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। Ivan Pavlov, a Russian psychologist, observed dogs naturally salivated when food was presented to him. जब जो है वो कुत्ते को खाना दिया गया तो उसके मुंह में पानी आया। ये है बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग से पहले की बात है। फूड नेचुरली सेलिवेशन, तो फूड नेचुरली मेक्स द डॉग सेलिवेट। तो इससे क्या हुआ? जब आपने फूड को प्रेजेंट किया तो इससे जो है वो आपको अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो देखने को मिला। सेलिवेशन, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इसका ताल्लुक जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स के साथ है। अगर हम बात करते हैं, A bell initially did not cause salivation, तो जब बेल को बजाया गया इनिशियली जो है वो सेलिवेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका उसके साथ ताल्लुक नहीं था। लेकिन बाद में जब उसको कंडीशन किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बेल नो सेलिवेशन ड्यूरिंग कंडीशनिंग। बाद में जो है वो जब हमने कंडीशनिंग की, मतलब जब हमने बेल को बजाया, कुत्ते को खाना पेश किया, उसने उसको खाने को खाया, फिर से दोबारा बेल को बजाया गया, डॉग को जो है वो खाना प्रेजेंट किया गया, उसने फिर उसको खाया, तो इससे क्या हुआ? उसको एक चीज पता चल गई कि जैसे ही बेल को बजाया जाएगा, खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ? वो जो अनकंडीशनिंग थी वो कंडीशनिंग में चेंज हुई। और ड्यूरिंग कंडीशनिंग पेवलोव रिपीटेडली बेल जस्ट बिफोर गिविंग द फूड, तो इसमें जब बेल और फूड को यकजा किया गया तो इससे जो है वो सेलिवेशन पॉसिबल हुई। और आफ्टर कंडीशनिंग व्हाट हैपेंड? इवेंचुअली पेवलोव रैंग द बेल विदाउट प्रेजेंटिंग फूड। तो पेवलोव ने क्या किया? बेल को बजाया विदाउट प्रेजेंटिंग फूड, लेकिन खाना पेश नहीं किया। तो इससे क्या हुआ?
कि जो डॉग था उसके मुंह में फिर से पानी आया, क्योंकि उसने ये चीज सीख ली थी कि जैसे ही बेल को बजाया जाएगा खाना जो है वो दिया जाएगा। तो ये चीज जो है वो जो कंडीशनिंग थी वो उसमें जो है वो प्रॉपरली परमानेंट कंडीशनिंग में तब्दील हो चुकी थी। तो इसको जो है वो हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इस आप पिक्चर के जरिए से इस चीज को देख सकते हैं। फूड को जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो कंसीडर किया गया। जैसे ही खाना प्रेजेंट किया गया डॉग को अनकंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिला, नेचुरली रिस्पॉन्स मिलता है। जब भी खाना दिया जाता है किसी भी जानवर को तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। द नेक्स्ट प्रोसीजर फिर क्या हुआ, उसमें जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस को ऐड किया गया जो कि एक बेल था। तो इससे क्या हुआ, कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि उसको इस बात का इल्म ही नहीं था कि बेल बजाने के बाद उसको खाना दिया जाएगा। थर्ड स्टेज आई, उसमें बेल के फूड के साथ जो है वो बेल को एसोसिएट किया गया। मतलब पहले बेल बजाई गई फिर उसको खाना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, फिर से अनकंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिला। उसने बेल को नहीं देखा बल्कि उसने खाने को देखा। फिर इसको जब बार बार जो है वो रिपीट किया गया तो इससे क्या देखने को मिला, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जैसे ही बेल को बजाया गया तो डॉग के मुंह में पानी आ गया। ये किस लिए हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्स की वजह से हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहले जो है वो एक्विजिशन आ जाता है। Acquisition is the initial stage in which person or animal learns association between two stimuli। तो इसमें जो two stimuli है उनके दरमियान जो है वो association को देखा जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें, a child repeatedly hears a school before and the school, gradually the child becomes excited when hearing the bell। जब भी बेल को बजाया जाता है तो बच्चे को इस बात का इल्म हो जाता है कि अब छुट्टी हो चुकी है। तो इससे क्या होगा कि एक जो है वो स्टिमुलाई से दूसरे स्टिमुलाई के दरमियान एसोसिएशन बनाई गई। किसके साथ, बेल को साथ जोड़ा गया स्कूल के ऑफ होने से। तो जैसे ही बेल बजी बच्चे को ऐसे लगा कि अब जो है वो छुट्टी हो गई है, तो वो ज्यादा से जो है वो एक्साइट हो गए। तो इसमें जो है वो हम कह सकते हैं जो एक्विजिशन है इज इक्वल टू लर्निंग ए न्यू एसोसिएशन, जिसमें हम कोई न्यू एसोसिएशन को सीखते हैं। The second one is extinction। extinction में क्या होता है, extinction occurs when conditioned stimulus is repeatedly presented without the original stimulus। तो इसमें क्या है कि जो stimulus है, conditioned stimulus है, उसको repeatedly जो है वो बार बार रिपीट किया जाता है विदाउट ओरिजिनल स्टिमुलस, ओरिजिनल स्टिमुलस के बगैर। जिसकी आप एग्जांपल ले लें, इफ द स्कूल बेल्स कंटिन्यूज टू रिंग बट नेवर मींस द स्कूल इज एंडिंग, चाइल्ड एक्साइटमेंट ग्रेजुअली डिक्रीज। अगर जो है वो बेल को बजाया जाए लेकिन स्कूल बंद ना किया जाए, छुट्टी ना की जाए, तो क्या होगा, बच्चे की एक्साइटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है वो कंडीशन स्टिमुलस को बार बार रिपीट किया लेकिन जो ओरिजिनल स्टिमुलस था उसको जो है वो हमने नहीं किया। तो इसको क्या हम कहेंगे, एक्सटिंक्शन कहेंगे। इसमें क्या होता है, द लर्नड रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिसअपीयर्स। जो आपने रिस्पॉन्स सीखा होता है आप उसको छोड़ देते हैं। The third one is spontaneous recovery। Sometimes the extinguished response returns after a period of rest। और समटाइम्स ये होता है कि आपने कोई भी रिस्पॉन्स सीखा लेकिन जो है वो कुछ देर के बाद वो गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है आप जो है वो उसको दोबारा से रिकवर कर लेते हैं। लाइक अ डॉग स्टॉप सेलिब्रेटिंग व्हेन हियर्स द बेल। कुत्ते ने जो है वो उसके मुंह में पानी नहीं आया, क्यों, जब बेल बजी, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा जैसे ही बेल बजना शुरू हो गई तो उसने दोबारा जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मतलब एक जो रिस्पॉन्स जो है वो खत्म हो गया था वो दोबारा से जो है वो उसकी रिकवरी हुई है। The next one is stimulus discrimination। Stimulus discrimination means learning to respond to particular stimulus but not to similar stimuli। इसमें जो है वो हम similar stimuli पे फोकस नहीं करते। मतलब there are different type of bells which are rung in school, जो कि बजाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तो स्कूल में छुट्टी हुई है तो उसकी जो है वो बेल डिफरेंट होगी, और अगर नेक्स्ट पीरियड लगे तो उसकी जो है वो डिफरेंट। तो एक स्टूडेंट जो है वो उसमें डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सी बेल जो है
है वो इस बात की निशानी है कि स्कूल ऑफ हो गया है, और कौन सी बेल इस बात की निशानी है कि छुट्टी नहीं हुई बल्कि नेक्स्ट पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसको हम कहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग को जो है वो स्किनर ने पेश किया था, बीएफ स्किनर ने इसको पेश किया, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है हु प्रेजेंटेड द ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसको जो है वो बीएफ स्किनर ने पेश किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए लर्निंग इन विच बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कंसिक्वेंसेस, तो इसमें कोई भी बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कंसिक्वेंसेस से। वो कंसिक्वेंसेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक in other words, we can say that operant conditioning means learning through consequences like rewards and punishment. तो इसमें rewards and punishment के through जो है वो learning जो है वो की जाती है। A person is more likely to repeat a behavior when it produces a desirable consequences and less repeat to behavior when it produces undesirable consequences. तो इसमें हम जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं, इसको स्किनरियर कंडीशनिंग भी कहते हैं, और स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के जरिए से जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने पेश किया था, जिसमें एक बॉक्स में जो है वो कुत्ते को रैट को बंद किया गया, उसको जो है वो खाना प्रोवाइड किया गया। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। बीएफ स्किनर जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टडीड ऑपरेंट कंडीशनिंग यूजिंग ए डिवाइस commonly called the Skinner box. A rat was placed inside the container, a liver, उसमें जो है वो इस बॉक्स में एक लीवर लगाया गया, तो जैसे ही उस रैट ने उस लीवर को दबाया उसको जो है वो खाना प्रेजेंट किया गया। When liver was presented, food was liver. The rat learned, तो चूहे ने ये सीखा कि जैसे ही मैं लीवर को दबाऊंगा खाना मिल जाएगा। उसने जो है वो इसको बार बार रिपीट किया और खाना जो है वो हासिल किया, जैसे कि इस पिक्चर में जाहिर है। आफ्टर रिपीटेड ट्रायल द रैट प्रेस द लीवर मोर फ्रीक्वेंटली, तो जो है वो बार बार जो है वो जब इसको रिपीट किया गया तो जैसे ही उसको खाने की जरूरत होती वो लीवर को दबाता और उसको खाना प्रोवाइड कर दिया जाता। देयर आर टू टाइप्स हैं इसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो सबसे पहले आ जाएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मींस एडिंग समथिंग प्लेजेंट आफ्टर ए बिहेवियर टू इंक्रीज द बिहेवियर। इसमें जो है वो हम कोई भी चीज को ऐड करते हैं ताकि हम किसी भी बिहेवियर को बढ़ा सके, उसको बार बार रिपीट किया जा सके। लाइक जो है वो आपको जो पहले एग्जांपल दी रैट के हवाले से स्किनर बॉक्स में, उसमें जो है वो लीवर को जैसे ही रैट ने दबाया तो उसको खाना मिला, तो उसने ये सीखा कि जैसे ही मैं उसको आपने उसको ऐड किया, लीवर जो है वो ऐड किया गया है ताकि लीवर को दबाए और उसको खाना मिले, तो उसने जो है वो उसको बार बार रिपीट किया ताकि वो खाना हासिल कर सके। इसकी अगर आप एग्जाम्पल लें स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, A student studies hard, receives praise from teacher. एक स्टूडेंट जो है वो मेहनत करता है और उसका टीचर जो है वो उसको रिवार्ड देता है, तो इससे वो स्टूडेंट क्या सीखता है? वो सीखता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी इज्जत होगी, मेरा उस्ताद जो है वो मेरी तारीफ करेगा तो वो और ज्यादा मेहनत करेगा, तो गुड परफॉर्मेंस होगी तो उस पर भी रिवार्ड मिलेगा और स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा मेहनत करेंगे। तो ये जो है वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जहां पे समथिंग डिजायरेबल एडेड, जहां पे कुछ जो है वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी डिजायर के मुताबिक जो है वो चीज जो है वो ऐड की जाती है जिसमें। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी अनप्लेजेंट चीज को रिमूव करना ताकि किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था? उसमें आपने किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करना था तो उसमें जो है वो आपने किसी भी चीज को एडअप किया। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? उसमें हम किसी भी अनप्लेजेंट चीज को रिमूव कर देते हैं ताकि बिहेवियर को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको जो है वो बढ़ाया जा सके। इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट कंप्लीट्स द होमवर्क
एंड टीचर स्टॉप गिविंग द एक्स्ट्रा होमवर्क। एक बच्चा जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करना शुरू कर देता है, इन टाइम करता है, मेहनत से करता है, तो टीचर क्या करता है, उसका जो एक्स्ट्रा होमवर्क उसको घर पे मिलता है वो उसका खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि जो अनप्लेजेंट थिंग थी, जो कि एक्स्ट्रा होमवर्क था, उसको खत्म किया गया। किस लिए? ताकि बिहेवियर को इंक्रीज किया जा सके। तो आप इसमें देख लें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू समथिंग अनप्लेजेंट इज रिमूव टू इंक्रीज द बिहेवियर। जिसमें कोई भी अनप्लेजेंट जो चीज है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, कुछ एडअप कर देते हैं ताकि बिहेवियर को इंक्रीज किया जा सके। इसमें जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है इज नॉट अ पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ताल्लुक जो है वो पनिशमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है वो रीइंफोर्समेंट का ताल्लुक है किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करना, और पनिशमेंट का ताल्लुक है किसी भी बिहेवियर को कम करना। इंक्रीज हम करते हैं रीइंफोर्समेंट में, जबकि पनिशमेंट के थ्रू हम किसी भी बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। तो उसमें पॉजिटिव बिहेवियर में क्या होता है, समथिंग एडेड, कुछ भी चीज को ऐड किया जाता है, उसमें एडिशन होता है। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, किसी भी चीज को रिमूव किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से जो एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें जो है वो पूछा जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने पेश किया था। तो इसको आइवन पेवलोव ने पेश किया था, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। जबकि अगर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, उसको जो है वो स्किनर ने पेश किया था, और इसमें जो है वो रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, जबकि आइवन पेवलोव ने जो है वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इनकी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, अगर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो एसोसिएशन के थ्रू होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंसिक्वेंसेस, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो पहले आता है, जबकि स्टिमुलस जो है वो बाद में होता है। लेकिन इन क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस कम्स फर्स्ट बिफोर द रिस्पॉन्स। अगर हम इसकी बात करें एसोसिएटेड मेनली विद आइवन पेवलोव, तो इसको जो है वो आइवन पेवलोव ने पेश किया था, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने पेश किया था। इसका दूसरा नाम जो है, जबकि अक्सर ये भी पेपर में पूछा जाता है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज पेवलोवियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, while the operant conditioning other names are instrumental conditioning। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। मेनली इन्वॉल्व्स द इनवॉलंटरी, इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो मोस्टली जो है वो इनवॉलंटरी होता है, मतलब उसमें रजाकाराना नहीं होता। मतलब जैसे ही डॉग को जो है वो फूड प्रोवाइड की जाती है तो ऑटोमेटिकली ही सेलिवेट्स, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये इनवॉलंटरी जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो वॉलंटरी होता है। वो जो है वो जो रैट होता है वो लीवर को प्रेस करता है, वॉलंटरीली जो है वो उसको जो है वो प्रेस करता है ताकि उसको फूड मिले। द स्टिमुलस कम्स बिफोर द रिस्पॉन्स, इसमें स्टिमुलस पहले आता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद जो है वो स्टिमुलाई आएगा। फेमस एग्जाम्पल जो है वो इसमें डॉग पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए क्लासिकल कंडीशनिंग में, जबकि स्किनर ने जो है वो रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। डेवलप्ड फ्रॉम पेवलोव वर्क इन रशिया, तो इसको पेवलोव ने रशिया में जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को। जबकि अगर हम बात करते हैं स्किनर्स ने, तो स्किनर ने जो है वो इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है वो पेश किया था, और उन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग को डिस्कस किया। हमने इसमें डिस्कस किया कि जो है वो बिहेवियरल थ्योरी क्या है, इसमें जो है वो हमने डिस्कस किया कॉग्निटिव थ्योरी को, और इसके अलावा जो है वो कनेक्टिविज्म थ्योरीज को, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बिहेवियरल थ्योरी में क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें जो है वो हम डिटेल से बात करेंगे एडलर थ्योरी को, इसके अलावा जो है वो मास्लो थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स को, जो कि मोटिवेशन थ्योरीज हैं। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।